हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 17 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से। वह क्वेश्चन फॉर्मुलेशन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अभी जो क्वेश्चन जो है वह जो है एक्सरसाइज नंबर 31.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें और जो जितना क्वेश्चन है वो सेम उसी तरह से है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रॉब्लम है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मेन है इसको यदि समझ में आ जाएगा तो इसका कैलकुलेशन जो है इसका जो है जितना लिखे है उसका आधा में भी नहीं है, मतलब इसका फॉर्मुलेशन। तो हम लोग क्या है मेन है उस क्वेश्चन को समझना। क्या बोलता है, एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मेक्स ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है, मान के चलिए वह कंपनी हम ही लोग का है, वह क्या बनाता है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रक बनाता है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल एंड ट्रक, हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल एंड ट्रक बना रहे हैं। तो बिजनेस कर हम लोग बहुत बड़ा आदमी बनने वाले हैं। इन अ फैक्ट्री दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 शॉप्स। वह जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है, उसको हम लोग 2 दुकान में इसको क्या किए, डिवाइड किए हैं 2 जगह पे। क्या, शॉप ए विच परफॉर्म्स द बेसिक असेंबली ऑपरेशन। जो पहला दुकान जो शॉप ए है वो क्या करता है, बेसिक असेंबली काम करता है। तो बेसिक पार्ट्स वगैरह बनाने का, वो डिजाइनिंग वगैरह काम वो करता है कौन, तो शॉप ए में वो सब काम होता है। क्या है, मस्ट वर्क 5 मेन डेज ऑन, कहां चला गया, शॉप ए विच परफॉर्म द बेसिक असेंबली ऑपरेशन मस्ट वर्क 5 मेन डेज ऑन ईच ट्रक। क्या बोलता है, एक ट्रक पे जो हम लोग को लग रहा है कितना, 5 मेन डे, मतलब एक दिन में हम लोग को जो है उसको बेसिक असेंबली करने में कितना लग रहा है, तो 5 आदमी लग रहा है इसमें। तो एक ईच ट्रक में, प्रत्येक ट्रक में। क्या बोलता है, बट ओनली 2 मेन डेज ऑन ईच ऑटोमोबाइल। यदि हम लोग ऑटोमोबाइल पे हम लोग किए तो वहां पे जो है एक दिन में कितना आदमी लग रहा है, 2 आदमी लग रहा है। किसके डिजाइनिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के डिजाइनिंग के लिए। और वो ऑटोमोबाइल कहाँ काम कर, जो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे काम हो रहा है, तो शॉप ए में हो रहा है। शॉप ए में कैसा काम हो रहा है, तो बेसिक असेंबली का काम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर। शॉप ए में हम लोग जो है ऑटोमोबाइल बनाने का काम कर रहे हैं। 2 तरह का उसमें बिजनेस करते हैं। क्या चीज, ऑटोमोबाइल बनाते हैं और जो है ट्रक बनाते हैं। अब क्या है, उसमें जो हम लोग 2 दुकान रखे हैं, शॉप ए शॉप बी नाम रख दिए। शॉप ए में जो बेसिक काम होता है उसे बोलता है, यदि ट्रक पे काम होगा तो कितना, एक दिन में 5 आदमी को लगता है। वही ऑटोमोबाइल में लगता है तो एक दिन में 2 आदमी लगता है। बोलता है शॉप बी, अब यहाँ पे शॉप बी विच परफॉर्म फिनिशिंग ऑपरेशन। फिनिशिंग ऑपरेशन मतलब जो बेसिक काम हो जाएगा उसका डिजाइन, उसको क्या करना, डेंटिंग पेंटिंग जो कुछ करना होगा फिनिशिंग करता है कौन, शॉप बी। क्या है, ऑपरेशन मस्ट वर्क 3 मैन डेज फॉर ईच ऑटोमोबाइल और ट्रक। प्रत्येक ऑटोमोबाइल और ट्रक में जो है फिनिशिंग के काम में कितना लग रहा है, एक दिन में 3 मैन डेज, 3 आदमी लग रहा है एक दिन में, फॉर ईच ऑटोमोबाइल और ट्रक। दैट इज प्रोड्यूस, जो कि क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा। क्या बोलता है, बिकॉज ऑफ मैन एंड मशीन्स लिमिटेशन। हम लोग जानते हैं कि क्या है, जो यहाँ पे जो हम लोग का जो आदमी भी जो क्या है तो लिमिटेड है, और जो है टाइम भी जो है, या तो मशीन भी क्या हम लोग का लिमिटेड है कि हम लोग को उतना ही मशीन में उतना जो है काम करना है। यदि जो हम लोग जैसा बिजनेस करते हैं, बोल जाएगा कोई कि हम लोग को उतना दिन में उस काम को करके देना है, आपको इतना ही आदमी दिया गया है। उस तरह से क्या है, मैन एंड मशीन भी क्या है, लिमिटेशन है। मतलब इससे हम लोग क्या बनेगा, कंस्टेंट बनेगा, कंडीशन नहीं है। क्या, शॉप ए हैज 180 मेन डेज पर वीक। शॉप ए में टोटल कितना आदमी है, तो 180 आदमी है। जो भी काम करेगा वह हम लोग को 180 आदमी लगाएंगे उसमें, या तो 180 आदमी से कम। यदि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां क्या करेंगे, 180 आदमी से कम ही को लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को वहां पे पैसा कम देना होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि 180 आदमी से कम ही में काम हो जाए। यदि काम नहीं होगा तो मैक्सिमम हम लोग के पास अवेलेबल कितना है, 180। किसमें, तो शॉप ए में। अब होता है वाइल शॉप बी हैज 130 मैन डेज पर वीक।
और एक सप्ताह के लिए शॉप बी में कितना आदमी है, 135 आदमी। यदि हम लोग वहां पे काम करेंगे तो मैक्सिमम कितना आदमी रहेगा मेरा, 135 आदमी। और चाहेंगे तो 135 से भी क्या हो, कम हम लोग क्या तो आदमी काम करे। बोलता इफ द मैन्युफैक्चरर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन ईच ट्रक, यदि एक ट्रक को बनाने पर, बेचने पर उसको एक ट्रक में कितना फायदा हो रहा है, देख सकते हैं 30,000 एंड ₹2,000 ऑन ईच ऑटोमोबाइल, और एक ऑटोमोबाइल को बेचने पर उसको कितना फायदा होता है, मात्र 2,000 रुपया फायदा होता है। हाउ मेनी ऑफ इट शुड बी प्रोड्यूस, कि कितना उसको जो है, कितना वह ट्रक बनाएगा, कितना वह जो है ऑटोमोबाइल बनाएगा, इसमें तो लिमिटेड मशीन एंड इसमें तो मेन में कि उसको क्या है कि टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ताकि उसका जो है प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। अब बोलता है फॉर्मुलेट दिस एज अ एलपीपी, उसको क्या करना है, हम लोग को एलपीपी तैयार करना है। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किया करते हैं, दो तरीके से बनाते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। यदि क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको टेबल में दिया हुआ है, टेबल में बना हुआ है, यदि क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में दिया है तो उसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। तो क्या करते हैं, इसको लोग टेबुलर फॉर्म में करते हैं, और उसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे डायरेक्ट। तो लोग कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाए। टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो भी बहुत आसान है। तो कोशिश करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम लोग को इसे सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करने के लिए या तो कॉस्ट या तो प्रॉफिट। यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट किसके किसके टर्म में दिया हुआ है, तो 30,000 दिया हुआ है ट्रक में, और 2,000 दिया हुआ किसमें, ऑटोमोबाइल में। मतलब डिसीजन वेरिएबल में एक्स वाई किसको कंसीडर करेंगे, तो ट्रक और ऑटोमोबाइल को। तो मान लेंगे कि क्या है, एक्स बी द नंबर ऑफ ट्रक एंड वाई बी द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मैन्युफैक्चर, आप तो लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड इन क्या है, मैन्युफैक्चर कंपनी, या तो इन अ फैक्ट्री। बताओ इसमें जो है किसी पहला जो दिया है, इसको एक्स को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, इसको वाई। कहाँ प्रॉफिट आ तो कॉस्ट जहां दिया रहेगा। तो लेट करते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ट्रक एंड वाई बी द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड by a factory, तो है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। अब क्या है, हम लोग क्या बनाए हैं, ट्रक की संख्या कितना है x, ऑटोमोबाइल की संख्या कितना है y। पहले हम लोग इसको देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा 3 कॉलम। पहला जो कॉलम बनाएंगे वह कॉलम हम लोग का बनता है रिसोर्सेज का, मतलब हम लोग को पास क्या क्या दे रखा है रिसोर्सेज उसका। दूसरा बनता है जो हम लोग का क्या क्या दे, उसको हम लोग जो है कन्वर्ट किसमें करना है, कंस्टेंट किसमें दिया है, मतलब उस चीज को समझने के लिए सबसे आसान दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट आ तो फिर जो कॉस्ट किसमें दे रखा है, इसमें है ट्रक और ऑटोमोबाइल। यहाँ करेंगे, इसको लिख देते हैं 1 में ट्रक और यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोमोबाइल। ट्रक को हम लोगों ने क्या माना था x एंड ऑटोमोबाइल को क्या माने हैं y। और फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये किसमें काम हो रहा है मेरा, तो फैक्ट्री में 2 पार्ट में है यार, इसको ऐसा थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। रिसोर्सेज, दूसरा फैक्ट्री में क्या क्या बना रहे हैं, ट्रक बना रहे हैं जिसका संख्या x है, ऑटोमोबाइल बना रहे हैं जिसका संख्या y है। तीसरा जो है वो होता है मेरा लिमिटेशन या तो फिर अवेलेबिलिटी, मतलब जो चीज हमको कौन चीज कितना उपलब्ध है।
तो यहाँ पे लिखते हैं अवेलेबिलिटी। आप तो इसको बोल सकते हैं लिमिटेशन जो हम लोग को दे रखा है। अब रिसोर्सेस मेरा क्या क्या है देख सकते हैं हम लोग का ट्रक और ऑटोमोबाइल बन रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है भाई? शॉप ए और शॉप बी में बन रहा है, दोनों जगह पे काम हो रहा है। तो हो जाएगा यहाँ पे शॉप ए, यहाँ हो जाएगा शॉप बी, दो ही जगह काम हो रहा है। अब जो है ये जो है, अब ध्यान दिया जाए शॉप ए में ट्रक पर, शॉप ए यहाँ पे है, ट्रक पर कितना मैंडेज लग रहा है देख लीजिए। ये शॉप ए विच परफॉर्म द बेसिक असेंबली ऑपरेशन मस्ट वर्क 5 मैंडेज ऑन ईच ट्रक। जो है 5 शॉप ए में ट्रक में कितना 5 आदमी, ओनली 2 मैंडेज ऑन ईच ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में कितना 2 आदमी। ठीक, अब जो है अब आगे देखिए जो है उसको शॉप बी में कितना है, ईच ऑपरेशन मस्ट 3 मैंडेज फॉर ईच ऑटोमोबाइल और ट्रक। शॉप बी में 3 आदमी लगना है ट्रक में और 3 आदमी ऑटोमोबाइल में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को अवेलेबल क्या क्या दे रखा है कि शॉप ए में देखिए शॉप ए है 180 मैंडेज पर वीक। हम लोग को क्या है सिर्फ और सिर्फ 180 ही आदमी है किसमें, शॉप ए के लिए एक सप्ताह में। अब हम लोग क्या बनाए वहां पे ट्रक और ऑटोमोबाइल दोनों का काम हो रहा है, तो टोटल आदमी बोला जाएगा वो कितना है 180 किसमें, शॉप ए में। मतलब वहां पे हम लोग जो उसमें काम करने के लगाएंगे या तो 180 लगाएंगे, आप तो 180 से कम, यहाँ लिखेंगे 180। लेकिन यहाँ जो साइन जो लगाएंगे वहां क्या होगा, इसमें साइन नहीं देना, क्वेश्चन बनाएंगे मतलब साइन क्या होगा लेस देन इक्वल, क्योंकि जो भी साइन इसको देंगे वह 180 आदमी लगाएंगे काम में, आप तो उससे कम। आगे देखिए उसको शॉप बी में देखिए, शॉप बी में कितना आदमी है 135। शॉप बी है 130 मैंडेज पर वीक। शॉप बी में कितना आदमी है 135 आदमी। अब जो है ये मेरा रिसोर्सेस का लास्ट जो कॉलम ये मेरा यही बनेगा वो क्या चीज का बनेगा, प्रॉफिट आतो कॉस्ट का। तो जो भी कॉस्ट तो प्रॉफिट दिया होगा आतो कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, और प्रॉफिट किस में है तो रुपीज में है। तो प्रॉफिट जो है ट्रक में को बेचने पर कितना रुपया हो रहा है प्रॉफिट है 30,000, ये कितना हो जाएगा 30,000, और ऑटोमोबाइल पे कितना हो रहा है 2000, तो हो जाएगा ₹2000। ये हम लोग का टेबल बन गया है। अब ये टेबल बन गया है तो इसका हम लोग जो है बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट, आधा काम हो चुका है। यदि इसी को करें तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को क्या करना होता है मैक्सिमाइज, जो हम लोग यहाँ बोला है मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमाइज जेड। अब एक ट्रक पे कितना फायदा 30,000, टोटल ट्रक की संख्या कितना है x, तो टोटल ट्रक में जो बेनिफिट होगा कितना 30,000x, 30,000x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और जो है एक ट्रक में एक ऑटोमोबाइल में कितना फायदा 2,000, टोटल ऑटोमोबाइल की संख्या y, तो टोटल ऑटोमोबाइल में जो प्रॉफिट होगा कितना, ये हो जाएगा 2,000y। टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या है यहाँ दे रखा है, ट्रक में कितना आदमी काम कर लगेगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 2y। टोटल कितना आदमी काम करेगा 180 या तो उससे कम, तो ये हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या दूसरा में 100 बी में क्या है 3 आदमी है, तो 3x प्लस 3y। टोटल कितना आदमी यहाँ 100 बी में है 135, आप तो उससे कम, तो आ जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 135। ये मेरा क्या है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, उसको शॉर्ट में लिखे ST, इसको समझ आइएगा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। तीसरा क्या होता है कंस्टेंट, तो नॉन नेगेटिव कंडीशन, जो कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा पॉजिटिव, तो होगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का रिक्वायर्ड LPP हम लोग का मिल गया है। अब उसको क्या करें, इसको हम लोग फॉर्मुलेशन कर दिए हैं। इतना जो वर्ड प्रॉब्लम था वर्ड, उसका जो हम लोग का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सिर्फ इतना है, इतना।
अब इसी को बोला जाएगा सॉल्व कितना करना, तो आसानी से हम लोग इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब जो है हम लोग इसी को यदि बोला जाएगा दूसरे रूप में डायरेक्ट कैसे बनाइए, तो डायरेक्ट बनाने का तरीका, एक टेबल में दिया 2-3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो टेबल से सिर्फ इसको x और y लगा देना है। और यदि जो है डायरेक्ट हम लोग इसके बाद यहाँ आना चाहें तो सिंपली क्या करना, प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट क्या करना है, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। ये मैक्सिमाइज दिया हो या ना दिया हो, हम लोग को अंडरस्टूड रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग उसको मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट रहेगा तो उसको मिनिमाइज करेंगे। तो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज है, तो इसमें दिया हुआ 30,000 ट्रक में, तो 30,000 x एट 2,000 किसमें है, ऑटोमोबाइल में 2005। अब जो कंस्टेंट में देख सकते हैं, यही से देखिए ये मेरा क्या है, 5 माइलेज ऑन ट्रक, एक ट्रक पे हम लोग x माने हैं तो हो जाएगा 5x, एक ऑटोमोबाइल को क्या माने y, y वहां बन रहा है तो हो जाएगा 2y, तो 5x प्लस 2y। टोटल जो हम लोग के पास आदमी दे रखा है वो शॉप ए में वो कितना है, तो शॉप ए का 180, तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 180। दूसरा यहाँ क्या बोला है कि शॉप बी में जो है तो दोनों में जो कितना माइलेज है, 3 माइलेज, तो 3x प्लस 3y हो जाएगा दोनों मिला करके। टोटल टाइम, टोटल आदमी कितना है शॉप बी में 135, तो लेस देन इक्वल टू 135, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये हम लोग को क्या मिल गया, LPP मिल गया। हम लोग क्या देखें, LPP। अब हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन आप लोग बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन का बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग एक्सरसाइज नंबर 31.2 में हम लोग क्या किए हुए हैं, तो पढ़ के रखे हुए हैं। उसका जो है सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, सिर्फ उसको सॉल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेट करने बोला है। यदि इसी में जो है ये 30 एक्सरसाइज नंबर किसका है, 31.3, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। और इसका जो चौथा एक्सरसाइज है उसे बोलता है फॉर्मुलेट करो और उसको सॉल्व भी करो। तो जो उसका सॉल्यूशन हम लोग पहले पढ़ के रखे हैं, फॉर्मुलेशन अभी सीख रहे हैं, तो उसको बताने से उसमें क्या है, बताना हम लोग को टाइम वेस्ट करना होगा। तो वह जो कुछ एक्सरसाइज अपने आप इसी तरह से सिमिलर है, तो उसमें क्या करना है, फॉर्मुलेशन करके उसको सॉल्यूशन करना है। तो ये आप लोग का सॉल्यूशन यहाँ से आप लोग उम्मीद करेंगे इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखें एक, फिर से क्या देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब जो है डाइट प्रॉब्लम देखेंगे कि डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नंबर जो है दिया हुआ है 9 है, 9 तो बनाए हम लोग, 10 है, 11 है, फिर 12, 13, 14, ये सारा क्वेश्चन जो इसमें क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसको आप लोग घर में क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।